नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालकों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास। तो बच्चों, अपन आज के लेके आए ज्योमेट्री पार्ट 5, जहां अपन ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। कल अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज अपन उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो हमेशा की तरह मजेदार, लाजवाब, धमाकेदार होने वाला है, तो लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के कोण बी और कोण सी के बाह्य द्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। यदि कोण बीएसी 80 डिग्री हो तो कोण बीपीसी ज्ञात करो। देखो, बिल्कुल कर सकते हो साहब। मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी क्या, कि कभी भी इस तरह का कोई फिगर आ जाए, जैसे ये आपका कोई ट्राइंगल हो गया एबीसी, आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इनके कोण द्विभाजक आपको अगर किसी बाह्य बिंदु पर टच करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होता है? आप बोलोगे सर ये होता है 90 माइनस कोण a/2, यही होता है। कल मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट जब थ्योरी बताई थी तब मैंने बताया था कि इसका बहुत अच्छा यूज होएगा। तो ये कितना होता है 90 माइनस कोण a/2। तो 90, ये देखो 90 माइनस कोण ए की वैल्यू कितनी? आप बोलोगे सर बी ए सी, यानी ये कितना है 80 डिग्री। ये कितना है 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 80 डिग्री बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 40। 90 माइनस 40 कितना आ गया? आप बोलोगे सर 50 इज योर राइट आंसर। 50 डिग्री आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर आपको थ्योरम्स रिजल्ट्स पता है तो ज्योमेट्री में कुछ भी टाइम नहीं लगता, आसानी से सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरम्स पहले देखना, जो आपका मैंने थ्योरी करवाई है वो जरूर पढ़ना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका सी डी व बी एक दूसरे को ओ पर काटती है, तो त्रिभुज ओ ए ई व त्रिभुज एबीसी का रेशो कितना है? देखो साहब, अब एक चीज समझना, ये लो साहब, एक मैंने वापस से डायग्राम बना दिया, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनाया आपके सामने। अब इसकी माध्यिका ले लेता हूँ। आप बोलो सर ले लो, लेकिन कलर चेंज कर लो। ये लो साहब, मैंने माध्यिका ले ली, ये इसकी माध्यिका हो गई, ये वाली माध्यिका इसकी हो गई, और ये वाली माध्यिका किसकी हो गई? इसकी हो गई। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, हो गई माध्यिका। अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये माध्यिका हो गई डी, ये हो गई ई और ये हो गई एफ, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है, और ये हो गया जी, ठीक है। अब देखना एक चीज समझना, अगर दो माध्यिकाएं मिल रही है ना यहाँ पर, तो तीसरी अपने आप ही मिलेगी, इसलिए मैंने तीनों को मिलाया। दो माध्यिका अगर किसी पॉइंट पर मिल रही है तो तीसरी भी उसी पॉइंट पर मिलेगी, कंफर्म बात है। अब आपसे क्या बोल रखा है कि आपको बोल रहा है त्रिभुज ओ ए ई, इसको ओ मान लो, ओ ए ई यानी इस वाले पार्ट की आपसे पूछ रहा है भाई साहब कौन सा वाला पार्ट। इसको कलर कर देता हूं बढ़िया सा, ओ ए ई यानी ये वाला पार्ट, ये पूरा वाला जो पार्ट है इसका, और पूरे वाले त्रिभुज का आपसे क्या पूछ रहा है? इस पूरे त्रिभुज का रेशियो क्षेत्रफल का क्या होगा। मैंने आपको बहुत प्यारी बात बताई थी, एक बताओ क्या बताई थी? आप बोलोगे सर आपने बोला था कि ये इसको 1/6 भाग में बांटता है, हर एक ट्राइंगल को, केंद्रक हर एक ट्राइंगल को 1/6 भाग में बराबर बराबर बांटता है। तो देखो इसका एरिया कितना हो गया? आप बोलोगे सर ट्राइंगल ओ ए ई, ठीक है, इसका एरिया और ट्राइंगल त्रिभुज ए बी सी, इन दोनों का रेशियो ही तो पूछ रहा है। इसका कितना आएगा 1/6, और इसका कितना था? आप बोलोगे सर इसका पूरा कितना था? 1 था। कितना हो गया? आप बोलोगे सर 1/6। ये आपका रेशियो आ गया 1:6, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। देखो डायरेक्ट यूज हो रहा है ना चीजों का, आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, जो पढ़ाया था उसका यूज हो रहा है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों समझ गए? आप बोलेंगे सर एकदम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल बी सी, और ए डी बराबर 4 सेमी, ए ई बराबर 8 सेमी, डी बी बराबर x माइनस 4 सेमी, ई सी बराबर 3x माइनस 19 हो, तो x का मान ज्ञात करो। x की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, x की वैल्यू निकालो। क्या है आपके लिए आपकी x की वैल्यू? चलिए साहब, सबसे पहले तो देखो एक चीज समझना, ये एक डायग्राम बनाओ प्यारा सा, न्यारा सा, दुलारा सा डायग्राम, बहुत अच्छा बनना चाहिए, आपकी सारी कलाकारी नजर आनी चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। ये हो गया डी और ये ई की, आपको बोल रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं, पैरेलल हैं। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। और ए डी की वैल्यू दे रखी है 4 सेमी, ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों? 4 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 4। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ए ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 8। डी बी यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? x-4, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई। और किसका दे रखा है? ई सी कितना दे रखा है? 3x माइनस 19। क्या मैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगा सकता हूँ क्या? और जब मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताई थी और मैंने बोला था भाई साहब इस पर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। आगे एक और क्वेश्चन लगा दो साहब, क्या लगाएंगे अपन? आप बोलोगे सर लगा दो ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके? ए ई अपॉन क्या है? आप बोलोगे सर ई सी। चलो साहब रखते हैं वैल्यू। ए डी की वैल्यू कितनी है? 4, और डी बी की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर x माइनस 4, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात। इसके बाद ए की वैल्यू कितनी है? 8,
और EC की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 90। लो साहब बहुत अच्छी बात है। देखो 4 से कितनी बार 2 बार, इधर चला गया ये 3x माइनस का 19 हो गया, इधर क्या हो गया आप बोलोगे सर 2x माइनस का 8 हो गया। अब देखो इधर x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा और इधर ये 19 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में से माइनस का 8 माइनस करेंगे कितना आएगा प्लस 19 में से आप बोलोगे 11। क्या पूछा है इसने, x की वैल्यू पूछी और x की वैल्यू कितनी आ गई 11। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है कहानी आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए साहब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका AD है, ठीक है होने दो साहब। फिर क्या कह रहा है आपसे, AD की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो AG की लंबाई क्या होगी, AG OG की लंबाई पूछ रहा है। लो साहब सबसे पहला काम सुंदर न्यारा प्यारा सा डायग्राम A B और C, A B और C, ठीक है। इसकी माध्यिका AD हो गई, ये माध्यिका हो गई AD, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है। आपको बोल रखा है इस पॉइंट है G, ठीक है, ये G एक पॉइंट है और इस माध्यिका की पूरी की लंबाई दे रखी है 12, इस पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, यानी यहां से आता है कितनी है 12 सेंटीमीटर पूरी इसकी लेंथ है। और आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई किसकी, AG की। मैंने आपको बताया था कि कोई भी केंद्रक होता है ना किसी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी 2:1 में ये क्या करता है डिवाइड करता है। यानी ओवरऑल जो 3 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3 की वैल्यू कितनी है 12, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आप बोलोगे सर 4। अब क्या पूछा है AG, ऊपर कितना आता है 2, नीचे कितना आता है 1, तो बताओ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कितना आसान हो गया, अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × 4 कितना हो गया 8। ये लो साहब आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो क्या आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं। सारा खेल किसका है प्यारे बालकों, बालिकाओं, खेल है सारा थ्योरी का। आपको कितनी इसकी थ्योरीज याद है आप उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में I अंतः केंद्र है, ठीक है साहब, तथा कोण BAC 60 डिग्री है तो BIC अंतः केंद्र। अगर आपको BIC निकालना होता है तो कैसे निकालते थे, आप बोलोगे सर हमें ऐसा सिखाया था आपने कि 90 प्लस एंगल A/2 ऐसे निकालते थे। आप बोलोगे सर ऐसे निकालते थे अंतः केंद्र में। तो आपको BAC की वैल्यू दे रखी है 60, तो 90 प्लस 60/2 यानी 30, और 90 प्लस 30 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 90 प्लस 30 हो गया 120 डिग्री। ये लो साहब आंसर एक चुटकियों में खत्म। लेकिन जिसको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि अंतः केंद्र कैसे निकालते हैं, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, आपका केंद्रक क्या होता है, अगर आपको चीज़ें पता नहीं लंब केंद्र क्या होता है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये सारी चीज़ें थ्योरी में आपको मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है प्यारे बालकों कि त्रिभुज एबीसी में O लंब केंद्र है, लंब केंद्र आ गया तथा कोण A 126 है तो कोण BOC की वैल्यू क्या होगी। देखो कभी भी लंब केंद्र निकालते तो कैसे निकालते थे प्यारे बालकों, लंब केंद्र निकालते थे 180 डिग्री में से क्या माइनस कर देते थे, जो भी आपके इसमें एंगल नहीं है B और C में A नहीं है तो कोण A की वैल्यू माइनस कर दो, ये आपका BOC की वैल्यू आ जाती थी। कोण A की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 126, तो 180 माइनस 126 बताओ कितना आ गया। आप लोग सर ये आ गया भाई साहब कितना आ गया 54 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बालकों, ये वैल्यू आ गई किसकी, आपकी लंब केंद्र की, कौन से वाले की, कोण BOC की वैल्यू आ गई। क्लियर है क्या कहानी आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए साहब। त्रिभुज एबीसी में P परिकेंद्र है तथा कोण PBC 40 डिग्री हो तो कोण BAC की वैल्यू ज्ञात करो। वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। पहले तो सबसे पहला काम ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आप कर दोगे फटाफट, होशियार हो आप सारे के सारे। क्वेश्चन करने से पहले मैं बार बार बोलता हूं एक सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम बना लेना, ठीक है। ABC A B और C, ये लो साहब, ठीक है। P परिकेंद्र है, होने दो साहब, P परिकेंद्र होने दो, P परिकेंद्र होने दो, ये आपका P हो गया। फिर आपको बोल रखा है PBC, ये PBC ये कितना है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, और आपसे किसका पूछ रहा है BAC की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक चीज समझना प्यारे बालकों, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये त्रिज्या है क्या, आप बोलोगे सर ये त्रिज्या ये त्रिज्या ये त्रिज्या, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि साइड बराबर है। क्यों साइड बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर ये 40 है तो प्यारे वालों को ये भी कितना होगा 40 होगा, ध्यान से रखना, ये भी कितना होगा 40 होगा। अब इस वाले ट्राइंगल की बात करूं मैं केवल PBC की, तो किसी भी ट्राइंगल के जो अंतः कोण होते हैं उनका सम कितना होता है 180, ये 40 और 40 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 80, तो ये कितने का बचा, आप बोलोगे सर ये बचा 100 का, फटाफट बोलोगे 100 का। और आपको मालूम है BAC इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो बना कोण होता है इस पर जो आपका शीर्ष पे बने कोण का क्या होता है दुगना होता है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा। तो आधा कर देंगे 100 का आधा कितना आएगा, आप बोलोगे सर 100/2, फटाफट से आंसर दोगे 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये लो साहब खत्म खेल, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समरूप त्रिभुज होता है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो भुजा BC की लंबाई 2.1 हो तो EF की लंबाई पूछ रहा है, निकाल देंगे साहब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 9 है
और ये कितना है आप बोलोगे सर 16 है, ये कितना है 2.1 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी स्क्वायर में आता, ठीक है, ये स्क्वायर हो, मैं सबका क्या ले रहा हूँ, रूट ही ले लेता हूँ एक साथ। तो सबसे पहले मैं इन सबका रूट ले लूँगा डायरेक्ट ही। आप बोलोगे सर ले लो साहब, क्यों एक स्टेप बढ़ाना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ समरूप त्रिभुज वाला, तो रूट ही ले लेते ना। तो 9 का रूट कितना हो गया, देखो आप 3, 9 का रूट कितना हो गया प्यारे वालों को 3, और 16 का कितना हो गया 4, इधर कितना आ रहा है 2.1, इधर कितना है x पता नहीं, 3 से कितनी बार 0.7 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 2.8। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो अपने को क्या करना है, स्टेप को कम, जितना कम हो सके उतना ज़्यादा कम करते हुए चलना है, क्योंकि अपने को सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, अपने को थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना, अपने को क्या देना है, फटाफट आंसर लगा के आगे बढ़ना है दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी जिसका क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि 3 माध्यिका डी ई और एफ है, तो बिंदु जी से होकर गुजरती हैं, त्रिभुज बी डी जी का क्षेत्रफल क्या होगा। निकाल देंगे साहब, क्या होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये लो साहब, ये त्रिभुज एबीसी हो गया। सबसे पहले डायग्राम बनाया मैंने, एबीसी, ए बी सी, ठीक है साहब, और इसका क्षेत्रफल 108 है, 3 माध्यिका, ये हो गई डी ई और ये डी ई और एफ, ठीक है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है। त्रिभुज बी डी जी, ये हो गया जी, बी डी जी कितना होगा इसका 1/6 होगा, बता चुका हूं। हर एक ट्रायंगल कितना होगा इस पूरे वाले का 1/6 पार्ट हो जाता है, खत्म क्वेश्चन। 108 मैट किसका भाग, 6 का भाग लगाना है, कितना आएगा आप बोलोगे सर 1 और 18, यानी कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी क्लियर है क्या, सारा का कुछ क्या चल रहा है, आपके रिजल्ट्स आपको कितना याद है। मैं बार बार बोलता हूँ थ्योरम्स रिजल्ट पता होने चाहिए। एबीसी में पी और क्यू क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। यदि बी सी बराबर 12.6 सेंटीमीटर तो पी क्यू का मान याद करो। अब बताओ भाई साहब, अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन जितना ज़्यादा बढ़िया है ना उतना ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, आप बोलोगे सर मैंने आपको बताई थी क्या, मैंने आपको बताई थी क्या, मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल बताई थी, याद है। अगर ये ए बी सी और पी क्यू इसके मिड पॉइंट है ना भाई साहब, तो ये जो पी क्यू होती है ना, पी क्यू ये क्या होती है, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी। डायरेक्ट मैंने बताया था आपको रिजल्ट, मत जब आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी, मध्य बिंदु प्रमेय बताई थी, तो बी सी कितना है 12.6, 12.6 का क्या करना है आपको, आधा, 2 का भाग लगाना नहीं आता है क्या, कितना आ जाएगा 6.3, खत्म खेल, टाटा बाय बाय। ये लो साहब क्वेश्चन ही खत्म। लेकिन कब, जब आपको ये चीजें पता है। मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज को इसलिए जोर डाल रहा हूँ क्योंकि आपको थ्योरम रिजल्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप ज्योमेट्री को आसानी से मेरी तरह जल्दी जल्दी उड़ा पाओगे, ठीक है साहब। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और बी ए सी 80 डिग्री है, बी ए सी 80 डिग्री है यानी, तथा त्रिभुज बीडीसी में भुजा बी डी बराबर भुजा सी डी, तथा डीबीसी इधर देख लो, तथा डीबीसी कितना है 40, डीबीसी 40, डीबीसी 40 है, ये 40 है भाई साहब, ठीक है। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात है। तो त्रिभुज एबीडी का मान क्या होगा, त्रिभुज एबीडी का मान क्या होगा, देखो साहब डीबीसी 40 है तो इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी है, तो अगर ए बी बराबर ए सी है तो जो कोण बी होगा वो कोण सी बराबर होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी बराबर अगर ए सी है ना प्यारे बालकों, ए बी बराबर ए सी है तो क्या हो जाएगा, आपके जो बी होगा कोण वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल अच्छी बात है। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर 180, अगर इसका 80 है तो बाकी इसका कितना बचेगा 50, और इसका कितना बचेगा 50, तभी तो बराबर होंगे दोनों, और तीनों का सम कितना होगा अंतः कोणों का 180। यानी मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली क्या, पहले तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं ये बोल सकता हूं प्यारे बालकों कि ये जो एंगल है ना पूरा, ये कितने डिग्री का है 50 डिग्री का, इसी तरह से ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है 50 डिग्री का। आप बोलोगे सर बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब आपको बोल रखा है कि आपको बोल रखा है बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, तो ये 40 का तो ये भी 40 का, ये 40 का तो ये भी 40 का। आपसे पूछ रहा है ए बी डी यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है इस वाले की, तो बताओ ये कितना होगा, अगर ये पूरा 50 का है ये वाला 40 का है तो ये 10 का बचा क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल बचा 10 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 डिग्री इज योर राइट आंसर। क्लियर है क्या कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई डाउट मन में नहीं है। आगे बढ़े साहब, चलिए। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज है, यदि भुजा एबी व डी क्रमशः 1.2 सेंटीमीटर व 1.4 सेंटीमीटर लंबी हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। चलो साहब निकाल देंगे, 1.2 और 1.4, इनका क्या करना है, हमें स्क्वायर ही तो करना है। समरूप त्रिभुज में मैंने समझाया था आपको बहुत अच्छे से, और बोला था कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पुटअप होते हैं। तो देखो पॉइंट से पॉइंट, इधर कितना 6, इधर कितना, आप बोलोगे सर 7, 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, 36 रेशियो 49 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
समझ गए क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम समझ गए, कोई डाउट मन में नहीं है। तो बताओ मजा आ गया क्या? आप बोलोगे सर एकदम झकाझक मजा आ गया। तो आपको कैसा भी एग्जाम हो जाए, किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं अटकोगे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है और ये वीडियो बहुत प्यार से देख ली है। तो मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।